नमस्ते दोस्तों, भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देश के 4 राज्यों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने के लिए आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान के मानगढ़ धाम में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। तो आज इस वीडियो में भील प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन को समझते हैं कि भील प्रदेश बनाने की कितनी संभावना है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और आज क्लासिक अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले भील जनजाति के बारे में समझते हैं। देखिए, भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ होता है धनुष। भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये धनुष विद्या में बहुत माहिर होते हैं। ये समाज भगवान राम के जन्म से पहले से भी है। उनका इतिहास भी काफी वैभवशाली रहा है। भील समाज में वाल्मीकि, सबरी, केवट, निषाद, एकलव्य, पंजा भील, डूडा भील, बाबली भील और कई महापुरुष हुए हैं। अभी भारत में भील जनजाति की करीब 1 करोड़ 7 लाख की आबादी है। भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में फैली हुई है। इस प्रकार ये जनजाति भारत की सर्वाधिक अधिक क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। साथ ही ये जनजाति पाकिस्तान में भी मौजूद है। देखिए, भील जनजाति को 2 पार्ट में बांटा गया है, उजलिया या छत्री भील। उजलिया भील मूल रूप से वो है जो मुगल आक्रमण के समय जंगलों में चले गए थे। दूसरा है लगोट भील। ये वनों में रहने वाले मूल भील है। इनके रीति रिवाज आज भी पुराने हैं। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में रहते हैं। राजस्थान में राणा पूंजा भील जी को याद किया जाता है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। मेवाड़ और मेयो कॉलेज के राज्य चिन्ह पर इन्हीं भील योद्धाओं के चित्र अंकित हैं। साल 2013 तक भील समुदाय भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय था। हम जानते हैं कि भील राज्य की मांग क्यों और कहां से उठ रही है। भारत में भील राज्य बनाने की मांग मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल बेल्ट से उठ रही है। ये लोग चाहते हैं कि जिन जगहों से भील समुदाय के लोगों को भगा दिया था, वहां पर उन्हें वापस बसाया जाए, ताकि ये लोग अपने अधिकार और पहचान को दोबारा पा सकें। इन लोगों की एक डिमांड ये भी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इन पर पहला हक आदिवासी समुदाय का होना चाहिए। भील प्रदेश बनाने का जो आंदोलन है, वो करीब 100 सालों से चला आ रहा है। भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर इन्होंने सरकारों के सामने मजबूती से रखने के लिए 2017 में भील ट्राइबल पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी ने गुजरात और राजस्थान विधानसभा में 2-2 सीटें भी जीती थीं। आदिवासी हक, अधिकार और आरक्षण के मुद्दे को लेकर 10 साल से यह संगठन सक्रिय है। पहले आदिवासी परिवार के नाम पर संगठन खड़ा किया था। 2017 में पहली बार 2 विधायक जीतने के बाद आदिवासी परिवार से जुड़े नेताओं ने ही भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। अब भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान में 7 विधायक और 1 सांसद है, और एमपी में 1 विधायक कमलेश्वर डोडियार है। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी भी इस विंग का हिस्सा हैं। इससे पहले यूपी के इटावा में जन्मे मामा बालेश्वर दयाल ने भील जनजाति को जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए एकजुट किया था। वहीं साल 1977 से लेकर 84 के दौरान एमपी से चुने जाने के बाद राज्यसभा में जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया था। साथ ही दाऊद, गुजरात से लोकसभा सांसद रहे सोमजी भाई डामोर ने भील प्रदेश का अलग नक्शा दिया था। तो इसी मांग को लेकर 2013 में जम्मू खंड पार्टी का गठन भी हुआ था। भील समाज की राजस्थान में 28 लाख, गुजरात में 34 लाख, महाराष्ट्र में 18 लाख और मध्य प्रदेश में लगभग 46 लाख की आबादी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 244 और सन 1913 में मानगढ़ में गुरु गोविंद गिरी के आंदोलन का हवाला दिया जाता है। इसी बीच संसद, विधानसभा से लेकर सामाजिक मंचों पर लगातार ये मांग उठती रही है कि भील प्रदेश को बनाया जाए। रतलाम की सैलाना से बाप पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि पिछले करीब 12-13 साल से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भील प्रदेश नए राज्य की मांग आदिवासी लोग लगातार कर रहे हैं। ज्ञापनों और रैलियों के माध्यम से मैंने फरवरी 2024 वाले सत्र में विधानसभा के अंदर प्रश्न लगा करके सवाल किया था कि हम लोग लगातार पिछले 9 साल से भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तो जवाब आया था वहाँ से जनजातीय मंत्री के माध्यम से कि जानकारी संकलित की जा रही है और जानकारी जैसे इकट्ठी होगी हम लोग देंगे। एक और 4-5 दिन बाद एक और उसी दरमियान जवाब आया था माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कि जो नया राज्य बनता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, कोई भी नया राज्य, और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से पल्लू झाड़ लिया। वहीं बांसवाड़ा से बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी संसद में भील प्रदेश का नारा लगाया था। प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी, इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है और ये भील प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। हालांकि राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जाति के आधार पर राज्य नहीं बन सकते।
अगर ऐसा हुआ तो अन्य लोग भी मांग करेंगे। हम केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। खराड़ी ने यह भी कहा कि जिसने धर्म बदला उनको आदिवासी आरक्षण का लाभ न मिले। वहीं राजस्थान में भाजपा के आदिवासी विधायक सासाराम गरासिया ने कहा कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें आरक्षण का हक नहीं है। आदिवासी धर्म परिवर्तन का ईसाई बन जाते हैं, अगर वे हिंदू नहीं है तो आरक्षण का फायदा क्यों ले रहे हैं। अब समझते हैं कि मानगढ़ में ही ये रैली क्यों की जा रही है। देखिए, बांसवाड़ा जिले के जिस मानगढ़ धाम पर ये रैली हो रही है वह आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है और चारों प्रदेश के आदिवासियों से इसका भावनात्मक जुड़ाव है। मानगढ़ की पहाड़ी का एक हिस्सा गुजरात में और एक हिस्सा राजस्थान में है। इस पहाड़ी क्षेत्र में गुरु गोविंद नामक आदिवासी नेता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी का आंदोलन चला रहे थे। तब 19 नवंबर 1913 को इसी धाम पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके आदिवासी साथियों को घेर लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने 1500 से अधिक आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया था। उन्हीं की याद में मानगढ़ धाम बना हुआ है। तब गोविंद गुरु को अंग्रेजों ने जीवित पकड़कर बंदी बना लिया था। ये भील प्रदेश की पूरी कहानी है। भील प्रदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, क्लासिक अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।